श्रेया कृष्ण जी वृंदावन से। महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज श्री, प्राय सत्संग में उच्च कोटि के भक्त एवं संत जैसे तुलसीदास जी, मीरा जी, गोपीजन आदि की भक्ति और प्रेम का उदाहरण दिया जाता है। ये महापुरुष पूर्व जन्म के भगवान के सखा सखियां एवं नित्य परिकर के होते तो हैं। आप कौन है? किसका प्रश्न है? तो आप कौन है भगवान के? आप अपने को नहीं जानते क्या? आप प्रभु के नहीं हैं क्या? उत्तर दीजिए। आप अगर ऐसे कहते हैं कि ये तो प्रभु के हैं, तो आप किसके हैं? यही तो दुर्दशा है अपने लोगों की। अपने लोगों की जो दुर्दशा, उसका कारण यही है कि हम उनको तो प्रभु का समझते हैं और अपने को तो आप अपने को जिसका समझते हो उसी में आप हो। एक आदमी रिक्शा चला रहा था तो ये रिक्शा खड़ा हो गया। फिर पैसा बढ़ा, कार खरीद ली, टैक्सी चलाने लगा, ए टैक्सी, खड़ा हो गया। क्या होता है? स्वीकृति बदलती चली जाती है। अब आपने को संसारी मानते हो, स्त्री मानते हो, पुरुष मानते हो, तो द्वंद्वों का भोग भोग रहे हो, नाना प्रकार के दुख भोग रहे हो, अशांति भोग रहे हो। अभी आप गुरु का मानो, गुरु की वाणी को मानो, प्रभु को मानो, अभी आनंदित हो जाओगे। एक पक्ष देखते, दूसरा पक्ष नहीं देखते। तुलसीदास जी स्त्री में आसक्त थे, ये भी पढ़ा तो होगा है? नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? तुलसी आसक्त नहीं थे वो। क्यों नहीं आसक्त नहीं थे? क्या जानती हो तुम? क्या जानती हो तुम तुलसीदास के विषय में? ऐसे आसक्त थे कि किसी की ओर देखा भी नहीं, एक क्षण भी अपनी स्त्री का त्याग नहीं कर सकते थे। क्या जानती हो तुम? इतने बड़े हिंसक थे रत्नाकर डाकू, वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि बन गए। इतने बड़े वैश्यागामी बिलमंगल आचार्य बन गए। क्या समझती हो? एक पक्ष को देखा, दूसरे पक्ष को देखा है। तो जिस प्रभु की शरण में होकर, जिनके नाम का आश्रय लेकर वो इतनी ऊंचाई पर चढ़ गए, वही प्रभु तुम्हारे हैं, वही नाम तुम्हारे को मिला है। जब करके देखो, दोनों पक्ष हैं, कोई ऐसा थोड़ी है। जब भगवान को हम अपने प्रेमी के रूप में देखते हैं तो जो सुख मिलता है वो भगवान के रूप में देखने में नहीं मिलता। जब हम उनको अपना मित्र देखते हैं, अपना प्राण प्यारा देखते हैं, अपना पति देखते हैं, अपना पुत्र देखते हैं, अपना पिता देखते हैं, जो भी भाव रखकर, उसमें जो सुख होता है भगवान रूप में थोड़ी होता है। सखाओं ने जब वैकुंठ के दर्शन कराने की बात कही प्रभु से, जब उनके समीप गए तो उनको सुख तो नहीं, उनका हमें नहीं चाहिए रूप, हमारा वो कन्हैया रूप काफ़ी है। अभी हम प्रभु को विषय रूप में देख रहे हैं, वही तो है प्रभु। विषय को नानात्व के रूप में देख रहे हैं। कहाँ है? कौन से भक्त हो? कौन से प्रभु के संबंध से युक्त हो? विषय संबंध से। तब तुम्हें लग रहा है कि अमुक तो प्रभु के थे, तो हम किसके? घास फूस के हैं क्या? हम भी तो प्रभु के हैं। बोलो फिर क्या है? दोनों पक्ष हैं। एक विद्या है, एक अविद्या है, एक अज्ञान है, एक ज्ञान है, एक माया है, एक ब्रह्म है। किस पक्ष में खड़े हो? कबड्डी का खेल है, दोनों का खेल का अधिकारी वही है, डायरेक्टर वही है। रोल कौन सा कर रहे हो? देख लो। जो रोल कर रहे हो तो उसी के अनुसार आपको उसकी कीमत मिल रही है। बस समझना है, कुछ नहीं। कोई ज़्यादा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। वही रोल कर रहा, पहचान लो, तुम भी वही बन जाओगे। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। और भटकते रहो, वो बड़े वो छोटे, तो फिर भटकते रहो। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। समुद्र की कौन सी लहर महत्वपूर्ण और कौन सी बेकार? सब उसी की लहर है। वो समुद्र है, उसकी सब तरंगें, सब जीव उनका अंश है। जो उनसे विमुख हो गया वही पापी कहा जाता है, वही संसारी कहा जाता है, निकृष्ट का। जो उनके सन्मुख हो गए महात्मा कहा जाता है, बड़े कहा जाता है तो वही वही है, दूसरा कोई नहीं। एक बिजली जीवन दे रही, एक बिजली जीवन का नाश कर देती। बिजली तो वही है, अंतर थोड़ी उसमें। एक चिंतन नाश कर रहा है, एक चिंतन शाश्वत पदवी में पहुंचा रहा है, बात तो वही है। बोलो कोई संशय? खूब भजन करो बच्चा, नाम जप करो। कोई जो मीरा जी के गिरधर हो तुम्हारे भी हैं, पर उतना प्यार करके तो देखो, है ना? जो तुलसी के राम हैं वही सबके राम है। कोई पकड़ के तो देखे ऐसा। जो गोपियों के कृष्ण है तुम्हारे भी कृष्ण है, पकड़ के तो देखो, वैसा प्यार करके तो देखो। ऐसा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब में वही प्रभु विराजमान है। हाँ, जो प्रभु में है वो बड़ा हो गया, और जो प्रभु की माया में वो छोटा हो गया, पर है वही, दूसरा नहीं है, वही है। एक ही परमात्मा तत्व सब रूपों में विराजमान है। ये जो समझ गया वही समझ गया, नहीं तो अभी समझ ठीक नहीं। बस यही समझ ठीक करने के लिए तो उपासना करनी, समझी?
तुलसीदास जी क्या समझ पाए? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। इसी से तो बड़े हुए। जब सबसे छोटे बन गए तो सबसे बड़े हो गए। सी राम में सब जग जानी करो प्रणाम, आले हो गए सबसे बड़े। तो वो तुम भी तो कर सकती हो। सबको प्रभु का स्वरूप समझकर भाव से प्रभु प्रणाम कर आप भी आ जाओगी उसी महाभाग्यवती भक्ताओं की पंक्ति में। रत्नावती, भागमती, करमेठी, करमैती, ये कौन है? प्रभु से तो है ना। तो हम किससे हैं? हम जितना संसार को प्यार करते हैं, शरीर को प्यार करते हैं, उतने प्रभु से दूर हैं। संसार और शरीर से प्यार हटाकर प्रभु में लगा दो, अभी महाभागवत पदवी में आ जाओगे, अभी प्रभु में आ जाओगे। हम उनके बच्चे हैं। घर के बाहर खेल रहे हो तो उनके बच्चे हैं, घर के आंगन में खेल रहे हो तो बच्चे, उनकी गोद में बैठे तो उनके बच्चे हैं। बस अंतर इतना है, गोद वाले को भाग्यवान कहा जाता है, बड़ा भाग्यशाली है, गोद में बैठा है। तो तू किसका बच्चा है? खेलना बंद कर, बाहर भाग, रोज आके उनके पास, तो तेरे को गोद में ले ले। अब तू खेले ले, मैं बगल तो खेलता रहे, तेरी बात है। महाराज श्री, मनुष्य को संसार में आसक्ति उन विषय वस्तु अथवा प्रियजन में होती है जिन्हें वे देख सकते हैं, सुन सकते हैं अथवा स्पर्श कर सकते हैं, पर भगवान को न तो कभी देखा है, न कभी सुना है, न ही स्पर्श किया है। तो सिर्फ कथा सुनकर या भाव करके उनसे आसक्ति कैसे बढ़ाएं? गोपीजन तो श्री कृष्ण के महान सौंदर्य का साक्षात दर्शन करती, इसलिए हर समय उनका चिंतन बनना स्वाभाविक है। अगर हमें भी उनका दर्शन हो तो शायद हम भी उनका सुंदर रूप देखकर आसक्त हो जाएं। शायद शब्द हटा दो तो दर्शन हो जाएंगे। शायद शब्द ही दर्शन नहीं होने दे रहा है। मान्यता पहली करनी पड़ेगी। पहले तो कोई भी सवाल हल करने के लिए उसका सूत्र जानना होता है। संसार को तुम जो देख रहे हो, देखते हुए भी तुम नहीं देख पा रहे हो, और भगवान को जो तुम नहीं देख रहे हो तो तुम नेत्रों में तुम्हारी अभी ऑपरेशन की जरूरत है। ऑपरेशन हो जाएगा तो देख लो, यही है तुम में, हम में, काहू सु कहाँ जहाँ प्रभु नाई। ये थोड़ी कि दिखाई न दे तो हम मानते नहीं कि वो है, दिखाई न दे तो हम मानते हैं कि वो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो दिखाई न दे। अब माता ही जानती पिता कौन है। तुम जानती हो क्या? उत्तर दीजिए। अपने पिता को जानती हो कि पिता तुम्हारा कौन है? माता बताती ना, मान लिया। और ऐसी मान्यता मानी कि स्वप्न में भी नहीं हट सकती। हम नहीं जानते असलियत में कि मेरा पिता कौन है। असलियत में माँ जानती है। माँ के वचनों पर दृढ़ विश्वास किया, मुझे पिता से प्रेम हो गया, अपने पिता का परिचय जान गई। ऐसे ही गुरु हमारी माँ है और गुरुवाणी उनके वचन है, उस पर विश्वास कर लो, भगवान को देख लो। विश्वास से ही तो भगवान का दर्शन होगा। जैसे हमें पता नहीं, अगर हम खोजने चलते मेरा पिता है और मेरी माँ मर जाए तो फिर मुझे कोई नहीं बता सकता। खोजते हुए जीवन चला जाएगा, हम नहीं जान पाएंगे। और थोड़ी चेतना जगी और माँ ने कहा ये तुम्हारे पापा